एक समय हुआ करता था जब भाई बहन माँ बाप परिवार में हर एक रिश्ते को परिवार ही नहीं बल्कि गांव के रिश्तों को भी रिश्ता समझा जाया करता था। रिश्तों को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता था। लेकिन अब जमाना पूरी तरह से बदल चुका है। पहले क्या होता था कि चाहे वो गांव की बेटी हो या किसी भी जाति का बेटी हो, हर कोई उसे अपनी बेटी की तरह समझा जाता था। लेकिन अब तो चाहे वो आसपास के हो या फिर घर परिवार के रिश्ते में हो, बिल्कुल पूरी तरह मामला बिगड़ चुकी है। और आज की जो सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, इस घटना में कुछ ऐसा ही होने लगा। एक ऐसा रिश्ता बनाया जा रहा था जिसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, और यही विरोध से ऐसी वजह बन जाती है कि 3 मर्डर हो जाती है। आखिर क्या हुआ था इस परिवार में? जब इस घटना का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया था कि इस कत्ल के पीछे ये वजह हो सकती है। हत्यारा ने जो कत्ल किया था वो ये सोचकर कत्ल किया था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। कोई नहीं जानता था कि ये कत्ल किसने किया। जब पुलिस ने पूरे घटना को बड़ी सख्ती से साथ ही बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि हत्यारा ने एक गलती कर जाता है जिसे वो पकड़ा जाता है। और वो गलती थी कि कैमरे में कैद हो जाता है, उसे वीडियो में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। इस घटना को अंजाम दिया गया था 6-7 जुलाई 2024 को। रात के लगभग 1 बज रहे थे। इस इलाके में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल का था, जिसका नाम आशीष होता है। आशीष जैसे ही अपने घर में कदम रखा वो ठोकर खाकर गिर जाता है। वहां पर अंधेरा था इसलिए वो देख नहीं पाया और गिर जाता है। जब ठोकर खाकर गिर जाता है और देखता है कि घर में एक लाश पड़ी हुई है, लाइट ऑन करके देखा, उसका भाई नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई थी। साथ ही जो उसका बाप होता है वो भी दूसरे कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था और बेड के चारों तरफ खून फैला हुआ था। जब उसने ये देखा और देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। जोर जोर से चिल्लाने लगा। रात के लगभग 1-1:30 बज रहा होता है और जब वो चिल्लाने लगा तो पड़ोसी के लोग भाग कर आ जाते हैं। उसके बाद फिर बाकी लोग आते हैं और ये लड़का अपने घर से निकलकर अपने ताऊजी के घर जाता है। उन्हें बताता है कि माँ को, बाबा को और भाई को किसी ने मार दिया है। जैसे ही ये बात उसके ताऊजी को पता चली, ताऊजी और आसपास के जो लोग थे वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कत्ल किसने किया। हर कोई जानना चाहता था कि कत्ल किसने की होगी। इसी बीच पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस भारी बल के साथ रात के 2 बजे मौके पर घटनास्थल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 3 लाश पड़ी हुई है। घर के अंदर जमीन पर एक लाश थी और 2 लाश अलग अलग कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। कत्ल किसने की, बस यही सवाल था। और जैसे जैसे घटना के बारे में लोगों को पता चलती है, लोग हैरान थे। इन तीनों लाशों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के लोगों से पूछा जाता है। इस परिवार में माँ बाप और 2 बेटे होते हैं। इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे भारी चीजों से या धारदार चीजों से गला को पूरी तरह से रेत दिया गया हो। एक बेटा बचता है जो 17 साल का था। पुलिस उसके पास पहुंचती है। सुबह के 9-9:30 बजे के आसपास उस घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस घर के जो मुखिया थे, उसका जो बड़ा भाई होता है प्रकाश, गांव के लोगों ने उसको कातिल समझ लिया था। उसको पकड़कर मारने पीटने की कोशिश कर रहे थे। और ये जब बात उस पर आती है तो बड़ा भाई रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया है। पुलिस आकर उसे बचा लेती है। लेकिन फिर भी पुलिस उनसे पूछा कि तुम्हें किसी पर कोई शक है, तो गांव के ही एक आदमी का नाम लिया जाता है। और जब गांव के एक आदमी का नाम लिया जाता है तो उस इंसान के साथ साथ 5 लोगों को और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है। जिन जिन के नाम लिए गए थे वो कहीं भी इस घटना में शामिल होते दिख नहीं रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद तीनों लाश को लाया जाता है और शमशान घाट पर इन लाशों को अंतिम संस्कार के लिए। और एक छोटा बेटा बच गया था जो 17 साल का था, आशीष। उसको बुलाया जाता है। जोर जोर से तो रो ही रहा था और रोते रोते बेहोश भी हो जाता था। गांव वालों को उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। गांव वालों का कहना था कि अगर ये लड़का उस वक्त घर में होता तो शायद ये भी मारा जाता। पुलिस ने लड़के से पूछा, तुम उस वक्त कहाँ थे?
उसने कहा कि गांव में एक तिलक समारोह चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, वहां नाच गाने चल रहा था, इसलिए वो वहां चला गया था। परिवार से उसके पिता, उसकी माँ और उसके बड़े भाई, ये चारों गए हुए थे उस प्रोग्राम में। रात के लगभग 10-11 बजे सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। जो 3 मर चुके हैं और एक जो जिंदा बच्चा है, वो चारों घर वापस आ जाते हैं। जो छोटा लड़का था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उसे चुपके से रात को मौका मिलता है और मौका मिलते ही फिर से प्रोग्राम में चला जाता है। और रात के लगभग 1 बजे जब प्रोग्राम से वापस लौट कर आता है, तब पता चलता है कि ये तीनों मर चुके हैं। तो ऐसी थी कहानी। जांच पड़ताल की जा रही थी और पुलिस उस तिलक समारोह में भी जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि पूरे प्रोग्राम का वीडियोग्राफी भी हुई थी। पुलिस ने उस वीडियोग्राफी को चेक किया, देखा जाता है तो पता चला कि जो लड़का कह रहा था वो एकदम सच था। उस वीडियो में ये चारों लोग आए थे, माँ बाप और दोनों भाई, और बीच में लगभग 10-11 बजे वहां से चले जाते हैं। उस वक्त दिखाई नहीं देते। पुलिस ने एक बार फिर से वीडियो को देखा तो पता चला कि पुलिस उसे देखकर हैरान थे। उस रात को हुआ क्या था कि जो लड़का रात को जाता है उसमें कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे, और जब दूसरी बार वापस आता है तब उसने कपड़े दूसरे पहन रखे थे। इसके बाद उस लड़के से पूछा गया तो पुलिस को बताता है इस प्रोग्राम में आया था इसलिए अच्छे कपड़े पहना था, फिर बाद में नॉर्मल कपड़े पहन लिया। लड़के ने अच्छे से समझाने की कोशिश किया पर समझा नहीं सका। पुलिस लड़के से पूछा कि जो पहले कपड़े पहन रखे थे, जो कपड़े वीडियो में दिखाई दे रहे थे, वो कपड़े लाकर दे दो। अब जब उससे वो कपड़े मांगे जाते हैं तो वो कपड़े लाकर दे ही नहीं पा। इसके बाद सख्ती से पूछा गया और उसने जो कहानी बताई, जिसको सुनने के बाद हर कोई परेशान रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तो गांव की एक लड़की होती है जिसे वो 2 साल से प्यार कर रहा था। जब वो 15 साल का था तब गांव की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। लड़की को एक फोन देता है। जब उसे कभी कभी मौका मिलता था तो वो बातचीत कर लिया करता था, और ये बात उसने अपने माँ बाप और भाई को बताया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। अभी वो 17 साल का था, लड़की भी कम उम्र की थी। जब लड़की वालों को पता चलता है तो उन्हें भी हैरानी थी। लड़के के पिता ने समझाने की कोशिश किया, गांव की बेटी है और गांव की बेटी बहन की तरह होती है, इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाता है। अच्छे से समझाया जाता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे तो लोग क्या कहेंगे, इससे तुम्हारी समाज में इज्जत नहीं रहेगी। इस रिश्ते को लेकर घर के सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता। 17 साल का लड़का जो इस घटना को अंजाम दिया, उसे सोचकर हर कोई डर जाता है। उस रात अपने परिवार के साथ वापस घर आया था। एक बार फिर वहां जाता है, लेकिन इस बार कपड़े बदल कर जाता है और घर से जाता है तो हत्या करके जाता है। कत्ल करने के लिए उसने बाजार से एक खुरपी खरीदा था, जो घास खोदने वाली खुरपी होती है। उसको तेज धार करके रखा था और सबसे पहले अपनी माँ को मारता है। हथियार उस खुरपी को लेने के बाद माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उस खुरपी को अपनी माँ की गर्दन पर मारता है। और जैसे ही माँ की गर्दन पर लगती है, तुरंत ही एक ही खुरपी में उसकी माँ मर जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो विरोध कर ही नहीं पाती है। अब दूसरे कमरे में उसके पिता लेटे हुए थे, उसे भी गर्दन पे मार देता है। जिस तरह माँ को मारता है वैसे ही पिता को मार देता है। विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, कुछ कह पाते या देख पाते कि आखिर कौन मार रहा है, तुरंत दूसरी खुरपी मारी जाती है और वो गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दम तोड़ देते हैं। बड़ा भाई कमरे में सोया होता है, वो सीधा भाई के कमरे में जाता है और जाने के बाद अपने भाई को बहुत तेजी के साथ मार देता है, जिस तरह माँ बाप को मारा था। जब भाई को मारा तो भाई वहां से अपनी गर्दन को पकड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन ज्यादा दूर चल नहीं पाया और दरवाजा के पास जाकर वो गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, उसके बाद पीछे से छोटा भाई आया और उसे जोर जोर से मार के कत्ल कर देता है। इसके बाद कपड़े बदलता है। कपड़े बदलने के बाद उसे लगा कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा और चुपचाप वहां से फिर से प्रोग्राम में जाता है। और वहां जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है
कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वापस घर की ओर निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ वापस आ ही रहा था, घर पहुंचा ही होगा कि उसने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। उसने जो कदम उठाया उससे पूरे गांव के लोग डरे हुए थे। अब तो वो लड़की भी मिलना नहीं चाहेगी और ना ही कभी लड़की से मिल पाएगा, ना कभी उसे वो शादी कर पाएगा।